हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है जी मीना सचदेवा तो मैं स्वागत करती हाँ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड दे विच। अज मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ जी जैन धर्म दा पार्ट 2। पहले पार्ट दे विच आपां जैन धर्म की भूमिका बारे ते महावीर स्वामी की जीवनी बारे जिहड़ा हैगा डिस्कस कीता सी। उस वीडियो दे विच आपां डिस्कस किया कि महावीर स्वामी का नाम, पिता का नाम, उन्होंने परिवार बारे तो उन्होंने जोड़ा घर बार का त्याग क्यों किया। उस तो बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई 42 साल की उम्र दे विच ते उन्होंने पहला उपदेश जोड़ा दिता राजगृह दे विच दिता सी अर्धमगधी भाषा दे विच। हुण अज असीं करन जा रहे हैं जी जैन धर्म दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति तो बाद जोड़ा जैन धर्म नूं बहुत अगे वधाया, उसका प्रचार ते प्रसार किया। वास्तव में जे असीं गल करिए तो महावीर स्वामी नूं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मन्निया जाता है। क्यों मन्निया जाता है? क्योंकि जैन धर्म का इन्ना ज़्यादा विकास होर किसी तीर्थंकर के समय विच नहीं होया जिन्ना विकास महावीर स्वामी के समय विच होया। ते महावीर स्वामी ने अपने जैन धर्म का जोड़ा विकास, प्रचार ते प्रसार करन लई कुछ सिੱਖਿਆਵਾਂ दित्तियां जिन्हां बारे अज असीं डिस्कस करन जा रहे हैं। जैन धर्म दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ दे विच पहली सिੱਖਿਆ जी उन्होंने दित्ती त्रिरतन। त्रिरतन तो भाव है सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान ते सच्चा आचरण। ये जड़ियां तीन गल्लां ने ये जैन धर्म दे विच त्रिरतन के रूप में शामिल ने। इन्हां नूं त्रिरतन का नाम दिता गया। इस दे विच पहला सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा तो भाव है कि जिहड़ा भी कोई जैन धर्म के नाल जुड़ता है उसका इस धर्म के विच पूरी तरह विश्वास ते श्रद्धा होनी जरूरी है। भाव के जैन धर्म के 24 तीर्थंकरां दे विच 24 गुरुआं दे नाल उसकी श्रद्धा का होना जरूरी है। दूजा जी सच्चा ज्ञान। सच्चे ज्ञान तो भाव कि जैन धर्म के विच कोई भी जड़ा इंसान जुड़ता है इस धर्म को अपनाता है तो उसनों इस दे बारे सच्चा ज्ञान हासिल होना चाहिए। तीजा जी सच्चा आचरण, भाव के शुद्ध चरित्र का होना। कोई भी बुराई या कोई भी कुरीति, आडंबर, झूठ, निंदा, चुगली, चोरी, ठगी, भाव हर तरह दी बुराइयों तो मुक्त होना चाहिए। साफ, शुद्ध ते जड़ा सच्चा आचरण होना चाहिए। दूजी सिੱਖਿਆ जी जिहड़ी उन्होंने दिती वो है अहिंसा। अहिंसा तो भाव की हुंदा लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी को भी ना मारना। ठीक है जी। जिन्ना ज़्यादा जोर जैन धर्म दे विच अहिंसा ते दिता गया है किसी धर्म दे विच नहीं दिता गया। क्योंकि इस धर्म के जो मनन वाले ने वो पानी नूं भी छान के पीना, मूँह ते पट्टी बन के रखना, नंगे पैर तुरना। ठीक है जी। ताकि कोई जीव किसी भी कीटाणु की हत्या ना हो जाए। रुखा पर्वतों में भी जीवन को महसूस करना ये इन्हां दे जड़ा जी धर्म दे विच शामिल है। इस करके अहिंसा दे उपर सब तो वध जोर जड़ा जैन धर्म दे विच दिता गया। तीजी सिੱਖਿਆ जी कठोर तप। आपां पिछली वीडियो दे विच डिस्कस किया सी कि महावीर स्वामी ने 12 वरे यानी 12 साल तक कठोर तपस्या की। उस तो बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस धर्म के अनुसार कठोर तपस्या करनी या कठोर तप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जेकर ज्ञान प्राप्ति करनी है। तो अगला जी बहुत ही इंपॉर्टेंट ते महत्वपूर्ण पॉइंट 5 अनुवर्त। ये आप पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए सन। 5 अनुवर्त जोड़े जैन धर्म में दिते गए है। सदा सच बोलना, दूजा अहिंसा जिंदे बारे असीं डिस्कस कर चुके हैं। तीजा जी दान की कोई भी चीज़ कोल ना रखना। कोई भी अजिही वस्तु या अजिही चीज़ जिहड़ी कि दान दे विच मिली होवे वो अपने कोल नहीं रखनी ते ना ही उसका कोई प्रयोग करना। चौथा जी संपत्ति ना रखना। कोई भी धन, पैसा, संपत्ति अपने कोल नहीं रखनी। पंजवां जी ब्रह्मचारिया जीवन, भाव के सदा ब्रह्मचारी रूप दे विच रहना। आपां ये गल भी डिस्कस की सी कि इन्हां 5 अनुवर्तां नूं
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਨੇ ਉਹ जी ਦੂਜੇ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, पर ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਅਨੁਵਰਤ ਹੈ ब्रह्मचारिया पालन ये महावीर स्वामी का दिता होया है। महावीर स्वामी जी ने इस अनुवर्त नूं 5 अनुवर्तां विच शामिल किया सी। साडा अगला पॉइंट है जी समानता विच विश्वास, भाव के किसी नाल कोई भी भेदभाव ना करना, जात पात के तौर पर, अमीरी गरीबी के तौर पर, उच्चे नीवें के तौर पर, जाति के तौर पर, रंग के तौर पर किसी नाल भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हर एक इंसान इनदे विच समान है। अगला पॉइंट है जी कर्म सिद्धांत विच विश्वास, भाव के जैन धर्म दे विच ये गल मुख रखी जाती है कि जिहड़ा इंसान है वो अपने कर्म जिहड़ा आप बनाउंदा है। अपना जिहड़ा जन्म मरण का चक्कर है वो अपने कर्मां ते ही आधारित है। चंगे काम करने, बुरा काम ना करना, चंगे काम अगर असी करते हैं तो साडे कर्म भी चंगे बनते हैं। इस करके कर्म सिद्धांत उपर जिहड़ा विश्वास दिता गया, जे साडे कर्म चंगे है तो असी जिहड़ा आवागमन के चक्कर तो, जन्म मरण के चक्कर तो छुटकारा पा सकते हैं। यह इस धर्म का मुख्य सिद्धांत है। अगला जी शुद्ध आचरण, जिंदे बारे असी त्रिरत्न दे विच भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपना जिहड़ा आचरण है, चरित्र है, शुद्ध साफ रखना, किसी को माड़ा ना कहना, बुराई, चोरी, ठगी, निंदिया, चुगली, कोई भी कुरीति नहीं अपनानी। अगला जी 24 तीर्थंकरां की पूजा। सानू पता ही है कि जैन धर्म दे विच 24 गुरु होए ने, 24 तीर्थंकर होए ने। उन्हां 24 तीर्थंकरां की पूजा करना, उन्हां दे विच अपना विश्वास बना के रखना, उन्हां दे विच अपनी श्रद्धा बना के रखना, ये जी जैन धर्म की सिक्ख्या विच शामिल है। अगला पॉइंट है जी यज्ञां बलियां च अविश्वास। आपां नूं पता ही है कि पिछली वीडियो च आपां डिस्कस किया सी कि हिंदू धर्म दे विच बहुत ज़्यादा अडंबर, खोखले ते झूठे रीति रिवाज, वहम भरम फैले हुए सन। ब्राह्मण जड़े सी यज्ञां बलियां च विश्वास करते सन। इस बहाने लोगों तो मोटी रकम लैनी, लालचीपन होना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सी ते ब्राह्मणों का नैतिक पतन हो रहा सी। पर जो जैन धर्म सामने आया तो इन्हों ने की सिक्ख्या दी कि यज्ञां बलियां दे विच कोई भी विश्वास नहीं रखना। अगला जी वेदां ते संस्कृत भाषा दे विच अविश्वास। महावीर स्वामी का यह भी कहना सी कि संस्कृत भाषा या वेदां दे विच बिल्कुल विश्वास नहीं रखना, क्योंकि वेद जिहड़े मनुख की कीती हुई रचना है, मनुखां की रची हुई रचना है। ते संस्कृत भाषा नूं बहुत उच्चा दर्जा दिता जाता सी। तो महावीर स्वामी ने कहा कि हर एक भाषा का अपना एक दर्जा है, अपनी एक महत्ता है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इस करके उन्होंने अपने सारे जड़ा प्रचार किया, प्रसार किया, या पहला जड़ा उपदेश राजगृह दे विच दिता वो अर्धमगधी भाषा दे विच ही दिता सी। अगला पॉइंट है जी ईश्वर विच अविश्वास। जैन धर्म ते बुद्ध धर्म, ये गल सारिਆਂ ने चंगी तरह याद रखनी है कि जैन धर्म ते बुद्ध धर्म नास्तिक धर्म विच आउंदे हैं। नास्तिक कौन हुंदा है? ईश्वर या परमात्मा की होंद नूं ना मनण वाला। तो ईश्वर विच वो बिल्कुल अविश्वास रखते सन, क्योंकि उन्हों का कहना सी कि जिहड़ी साडी आत्मा है वो महान है। असी अपने मन के उपर अगर कंट्रोल पा लैंदे आ, साडी आत्मा दे विच ही परमात्मा वसदा है। ईश्वर की कोई वक्री होंद नहीं हुंदी, साडी आत्मा दे विच ही जिहड़ा साडा परमात्मा है, तो आत्मा ही एक महान शक्ति है। ठीक है जी। अगला अपना पॉइंट है जी लास्ट पॉइंट निर्वाण, भाग्य कैवल्या की प्राप्ति। महावीर स्वामी जी ने निर्वाण की भी जड़ी सिक्ख्या दी कि असी जरा अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो कठोर तपस्या करनी पएगी। जदों ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य जड़ा आवागमन के चक्कर तो ते जन्म मरण के चक्करां तो मुक्त हो जाता है, तो सदा लई जड़ा मोक्ष प्राप्त कर लैंदा है। हुण इस तो अगे असीं डिस्कस करांगे जी जैन धर्म नाल संबंधित कुछ जैन सभावां, तत्थ ते इन्हां दे 2 वर्ग जिन्हां दे विच जैन धर्म वंडिया गया सी। हाँ जी, तो अगों आपां गल करते हैं जी जैन सभावां की। जैन धर्म दे विच 2 मुख्य सभावां जड़ियां होईयां सी। वो सी जी पहली जड़ी जैन सभा
ਉਹ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ 34 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 34 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਥੂਲਪਦਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜੈਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 12 ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਪਹਿਲੀ ਜੈਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸੀ। 12 ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ। ਹੁਣ 12 ਅੰਗ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਸਭਾ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ ਜੀ ਵੱਲਭੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ 34 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੇ ਦੂਜੀ 6ਵੀਂ ਈਸਵੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਸਭਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੱਲਭੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜੀ ਖਿਮਾ ਸ਼ਰਵਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਸ਼ਰਵਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਵ ਧਿੰਗਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਲਾ, ਕੌਸ਼ੰਬੀ, ਵੱਲਭੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸਨ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 11 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11 ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਯਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 11 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਗੰਧਰਵ। ਭਾਵ ਕਿ 11 ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ 11 ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ 468 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ 72 ਸਾਲ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ 468 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੰਘ ਨੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਰੀਆ ਸੁਧਰਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਆਰੀਆ ਸੁਧਰਮਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਾਂ 11 ਗੰਧਰਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੀ ਦਿਗੰਬਰ। ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥੂਲਪਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਗੰਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਭਦਰਬਾਹੂ ਨੇ। ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਦਰਬਾਹੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਪੂਰਨਤਾ ਨਗਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼, ਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਦਰਬਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਗੰਬਰ ਵਾਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਸ਼ਰਵਣ ਬੇਲਗੋਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਦਰਬਾਹੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਸੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
जैन धर्म का जिहड़ा साहित्य है उसनूं अगम कहा जाता है। अगम ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य का नाम की है, अगम। हुण जैन साहित्य 12 अंगां दे विच वंडिया, यानी 12 अंग सी इसदे, ठीक है जी। ये कदों इन्हां दा संकलन होया? पहली जैन सभा वेले पाटलीपुत्र विच। 12 अंगां दे विच जैन सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांतां बारे दस्सिया गया। अगों जिहड़े 12 अंग ने वो 12 उप अंगां दे विच वंडे हुए, भाव कि इन्हां 12 अंगां नूं अगे विस्तारित रूप अगे होर एक्सप्लेन किया गया 12 उप अंगां दे विच। हुण असीं गल करते हैं जी जैन धर्म नाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की। पहला जी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ते कल्प सूत्र, ये दो जिहड़े ने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ ने, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्हां नाल रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन कंपीटीटिव एग्जाम के विच जरूर पूछा जाता है। भगवती सूत्र दे विच महावीर स्वामी ते जैन मुनियां दे जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। ते कल्प सूत्र जिसनूं किसने लिखिया सी? भद्रबाहू ने। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल्प सूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहू ने। इस दे विच जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे च वर्णन किया गया, ठीक है जी। उस तो बाद असीं गल करिए कला की। जिहड़े श्वेतांबर धर्म नाल संबंधित सन उन्होंने की किया कि महावीर स्वामी नूं भगवान मन के उन्हां दी मूर्ति पूजा शुरू की सी, तो ओबीअसली गल है कि कला का विकास होना भी जरूरी सी। भगवान की मूर्ति मंदिर विच ही रखी जाती है तो मंदिरों का विकास होना भी जरूरी सी। तो महत्वपूर्ण जिहड़े मंदिर सामने आए कला खेतर नूं लैके, उस दे विच पहला जी खजुराहो। खजुराहो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के विच, जिन्हां नूं चंदेल शासकां ने बनवाया सी। दूजा जी माउंट आबू दे विच, दूजा जी माउंट आबू दे विच दिलवाड़ा मंदिर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मशहूर है। दिलवाड़ा मंदिर जिन्हां नूं गंग शासकां ने बनवाया सी। तीजी जिहड़ी इंपॉर्टेंट कला खेतर दे विच जैन धर्म की प्राप्ति श्रवण बेलगोला, जिहड़ा कि कर्नाटक दे विच है। उत्थे बाहुबली की जो मूर्ति है वो भी जैन धर्म के नाल संबंधित है, ठीक है जी। ये है जी साडा जैन धर्म, महावीर स्वामी की जीवनी, उन्हां दीयां सिक्ख्यावां, जैन सभावां, जैन धर्म के हिस्से, किवें जैन धर्म 2 हिस्सों के विच वंडिया गया, जैन सिद्धांत, उन्हां दा साहित्य, उन्हां दे ग्रंथ ते उन्हां दीयां कलावां बारे, ठीक है जी। वीडियो पसंद आई होवे तो इसनूं लाइक ते शेयर जरूर करना ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। एक गल होर कहनी चाहांगी कि बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है जदों मेरे अपने स्टूडेंट्स मैंने बहुत ज़्यादा मान ते सत्कार दे रहे हैं। इदां ही अपना मान ते सत्कार मैनूं बख्शदे रहना ते मेरी हौसला अफजाई हुंदी रहे। तो कमेंट बॉक्स के विच कमेंट जरूर कर दिया करो ते चैनल नूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। हसदे रहो, वसदे रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।